मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद। ये 77 प्रयास हुए, 77 बलिदान दिए। साधु महेशानंद सेना लेकर के लड़े थे, रानी जय विजय कुमारी सेना लेकर के लड़ी थी, गुरु गोविंद सिंह महाराज सेना लेकर के लड़े थे, नागा साधु सेना लेकर के लड़े थे। और चैत्र शुक्ल की एकादशी के दिन 6 दिसंबर 1992 को करोड़ों लाखों राष्ट्र भक्त 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कूच करते हुए, बाबरी ढांचे को ढाते हुए, कलंक को मिटाते हुए, उन्हें अपने गौरव में स्वाभिमान की प्रतिष्ठा स्थापना, अपने अधिष्ठान पर, अपने सोपान पर विजय प्राप्त करते हुए भारतीय वीरों ने आज का यह दिन गौरवमय दिन है। आज समूचा विश्व देख रहा है, भारत जगत गुरु की ओर अग्रसर है और हिमालय के उतंग पर खड़ा होकर के ये ललकार रहा है, दुनिया में मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, कोई मेरा बड़ा भाई नहीं। मैं ही कृष्ण वंदे जगत गुरु हूँ, मैं ही कृष्ण वंदे जगत गुरु हूँ, मैं ही भारत हूँ, मेरी भुजाएं भारत हैं, मेरे पद भारत हैं, मेरी नाभि मेरी कटी ये सब भारत है। मैं बोलता हूँ भारत बोलता हूँ, राम का मंदिर बनता है तो भारत जगत गुरु बनता है। इसी गौरवमय के लिए कमर कसे आगे बढ़े, इसी के लिए आज का यह अनुष्ठान संपूर्ण करते हुए हम अपने गंतव्य की ओर चलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय चलो कर लो, श्री राम जय राम, जय जय मंगल भवानी अमंगल हारी, अजर बिहारी, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कोई सो जो राम रच राखा, को करि नरक बढ़ावे विसाखा, अस कहे लागे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया जय श्री राम। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे। अपना काम कर दे तो देख दे ही रहा तो इधर तो ज्यादातर अपने ऊपर ही भरोसा करके चलना चाहिए, अपने कर्मों का लेखा जोखे के ऊपर ही आधारित। आदरणीय हमारे इंद्री ब्लॉक के सम्मान्य अध्यक्ष श्री भक्तपाल जी, जिला के जिला सचिव श्री सुभाष चंद्र जी, इस 20 मिनट आपके बीच में इच्छा रखेंगे, फिर हम सब पौधे ले लेकर के जाए। साल से पुराना नहीं बता सकते, ईसाइयत का इतिहास 2000 से पुराना नहीं है, 2020 साल से तो पुराना, 1450 साल से पुराना इस्लाम का इतिहास नहीं है, लेकिन भारत का इतिहास बड़ा। और इस देश का मुख्य श्रेष्ठता का, उन्नति का जो मार्ग है वो कृषि है। कचरा कितना हो गया, प्लास्टिक हो गया, रोज चिल्ला रहे हैं, कौन लेके आया? तो जी ये थोड़ा सा ऊपर उठा लो करना, कर देंगे अपना अमरूद भी फोटो वही आवेंगे तो मेरे पानी दे भाई, चल ले आवे पानी की पेंटिंग अपना ढाले के जने सारे जने ढाले अपना इधर आ चलो।
आज भारत का गौरवशाली, अतीत का गौरवशाली दिन है। भगवान राम की पवित्र धरा अयोध्या में आज भूमि पूजन हुआ है। 1526 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने जो भारत का अपमान किया था, उसको 6 दिसंबर 1992 को राम भक्तों ने, राष्ट्र भक्तों ने ध्वस्त कर करके और उस भूमि को पवित्र किया था। और आज उस भूमि पर दिव्य भव्य मंदिर बनाने के लिए देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री उपस्थित हैं, योगी राज उपस्थित हैं। ये आज गौरव का दिन है। आज यहाँ कलसोरा गांव में 8-10 गांव के किसानों ने भी हवन यज्ञ किया, पेड़ों का वितरण किया, पौधारोपण किया राम जन्मभूमि की विजय के उसमें। ये गौरवमय विजय है। बहुत लंबा संघर्ष हुआ, 500-700 सालों का ये संघर्ष रहा। 77वीं लड़ाई की विजय हुई। साधु महेशानंद लड़े, दशम पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज सेना लेकर के लड़े, रानी जय विजय कुमारी लड़ी, नागा साधु लड़े, आसाम के बहुत सारे लोग लड़े और विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सामाजिक संगठनों ने इसमें अपनी भागीदारी की और आज ये गौरवमय विजय प्राप्त हुई है। भारत बड़ा हर्षित है। भारत की पवित्र सरयू की धारा गौरवमयी है कि आज उसकी धरा पर श्री राम लला को पुनः स्थापित किया गया है। यह आनंद का, हर्ष का विषय है और भारत की दिग्विजय का यह संकेत है, शंखनाद है। आज भारत हिमालय के उत्तुंग पर चढ़ करके गर्व से कह सकता है इस दुनिया में कोई सुख शांति और समृद्धि ला सकता है, दुनिया का नेतागिरी कर सकता है, वह सामर्थ्य भारत का है। और वह दिशा हमारे राम ने दी थी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने दी थी। वही हमारे आर्य धरा है, यही देश को श्रेष्ठ बना सकती है। हमारा नारा है कृण्वन्तो विश्वमार्यम, सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे, क्योंकि वसुधैव कुटुम्बकम, सारा विश्व हमारा परिवार है। इसी भावना को लेकर के भगवान राम ने जो आदर्श में राज्य स्थापित किया, उस राज्य की नींव का पत्थर ये भूमि पूजन का कार्यक्रम है। राम ने लंका जीती थी, लेकिन लंका पर राज नहीं किया है, समरसता की बात की, सक्रांति की बात की। युद्ध जीत करके अपनी सत्ता स्थापित करने वाली भारत की नीति नहीं है। विभीषण को राज्य दे दिया, जरासंध को कृष्ण ने मारा, लेकिन उसके बेटे को राज्य दे दिया। यह सक्रांति है, सद्भाव का एक चिंतन का, विश्व को एक दिशा देने का नेतृत्व भारत का विचार कर सकता है। ये आज उसी विजय का पूजन है। इसी के लिए हम सब आप लोगों ने कमर कसी है कि हम विश्व को भारत के द्वारा ही प्रेरणा दी जाएगी और भारत ही उसका नेतृत्व करेगा। ये आज एक परंपरा डली है जो हम सबके लिए गौरव का विषय है। तो दीपक भी जगाया गया? हाँ, आज दीपक, मंगल दीप जलाए गए हैं। हम सबकी विजय है, हवन किए गए हैं, सबको प्रसाद वितरण किए गए हैं। सब लोग भाई अपने घरों के लिए एक एक पेड़ लेकर गए। आज यहाँ 150 की सिर्फ संख्या थी और 150 पेड़ों का वितरण हुआ है। जयंती के उपलक्ष्य में हवन यज्ञ का कार्यक्रम और पौधारोपण कार्यक्रम यहाँ कलसोरा में स्कूल में किया गया है। यहाँ पर भारतीय किसान संघ की तरफ से जो पदाधिकारी हैं, जो संगठन मंत्री हैं सुरेंद्र कलरी जी व अन्य पदाधिकारी यहाँ पर शामिल हुए हैं। यहाँ पर हवन यज्ञ के बाद विचार रखे गए और उसके बाद जो है पौधारोपण का कार्य किया गया। किस किस प्रकार के पौधे लगाए जा रहे हैं जी? क्यों ज़रूरत पड़ी है इतना पौधारोपण करने की? सरकार की तरफ से भी कोई इस तरह की स्कीम आ रही और पंचायतों को भी आदेश दिए गए हैं कि पौधारोपण किया जाए? जी सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सरकार की तरफ से भी स्कीम आ रही है, लेकिन इस प्रकार से जनता को जागरूक करने के लिए जनता की तरफ से भी ऐसी पहल की जाए तो बहुत आमंत्रित हैं। सभी लोग जो हैं, सभी नागरिक अगर ये ठान लें कि हमने अपने जीवन में पौधारोपण करना है, कम से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, तो सृष्टि के लिए उससे ज़्यादा लाभदायक कुछ नहीं हो सकता। सभी की जिम्मेदारी सृष्टि की तरफ है, हर नागरिक की, हर जीव जंतु की सृष्टि की तरफ, क्योंकि हम सृष्टि से लेते हैं तो वापस हमें देने का भी हमारा दायित्व है। तो उसको निभाने की एक पहल है ये, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएँ, इसीलिए जो है मोटिवेट करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम। तो औषधीय पौधे भी लगाए जा रहे हैं जी? भिन्न प्रकार के यहाँ पौधे लगाए जा रहे हैं। आंवला है, जामुन, इस पर। कोई प्रशासन की तरफ से कोई टारगेट रखा गया हो भाई अब की बार उपमंडल में इतने पौधे लगाए जाएंगे?
देखिए, प्रशासन की तरफ से तो समय समय पर पंचायतों के माध्यम से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से, स्कूल में स्टूडेंट्स के माध्यम से प्रशासन जो है लगाता रहता है सरकार। लेकिन ये जो है, ये एक पहल जो है जनता की तरफ से, जनता के बीच से निकल करके आ रही है। ये एक अलग तरीके का प्रयास है। हो गया था, जीरो बैलेंस पे आ गया था, तो इसके लिए क्या आगे प्रयास रहेंगे प्रशासन के कि वो पोल्यूशन कम रहे? प्रदूषण कम करने के प्रशासन हमेशा प्रयासरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि फाने ना जलाने के लिए, पराली ना जलाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाता है। प्रशासन का इस पर बहुत ज़ोर होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम भी आया था और पॉलीथीन को बैन किया गया है, क्योंकि पॉलीथीन एक मुख्य प्रदूषण का ज़रिया है। इसी तरीके से जैसे वृक्षारोपण है, प्रशासन की तरफ से भी और लोगों के अपनी तरफ से भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने के लिए मुहिम चलाई जाती है। तो इस प्रकार से प्रशासन जो है प्रयासरत है। देखिए, उपमंडल में इस प्रकार की समस्याएं जो हैं अलग अलग माध्यम से हमारे पास पहुंच रही हैं। तो ये दोनों महकमे जो इसमें इन्वॉल्व हैं, नगर पालिका शहरी क्षेत्र के लिए और BDPO जो है पंचायत ग्रामीण क्षेत्र के लिए, इन दोनों से एक मीटिंग की जाएगी और इनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि इसकी समस्या का निवारण जल्द से जल्द किया जाए। तो उन लोगों पर भी कोई कार्रवाई होगी जो इस प्रकार के छोड़ के चले जाते हैं? जी बिल्कुल, जो भी जांच में सामने आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी और जितने भी आवारा पशु मिलते हैं उनका इस समस्या का निवारण किया जाएगा।